मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में से फिंगर ऑफ गॉड के विषय में सीखेंगे, मसीह की उंगली के विषय में सीखेंगे और कैसे मसीह की उंगली बाइबल में अलग अलग जगह में हम सीखते हैं और उसका मीनिंग क्या है और वह कैसे हमारे जीवन में काम करती है, इस विषय के ऊपर हम सीखेंगे। तो मेरे प्रिय जनों, सबसे पहले जहाँ जिक्र आता है परमेश्वर की उंगली के विषय में, हम निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय और उसके जब 19 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक बड़े परमेश्वर की उंगली के काम को। और ये घटना उस समय किया जब परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर 10 बवा को भेजा और उनमें से ये तीसरी बवा थी जो जुएं पूरे मिस्र देश में आ गई थी। और इसी चीज की कॉपी जब जादूगरों ने करने की कोशिश की और बाइबल में लिखा वह नाकाम हुए और उन्होंने कहा ये परमेश्वर की उंगली का काम है। मेरे प्रियजनों, पहले उन्होंने जब पानी लाल हुआ, लहू बना, सेम जादूगरों ने किया। दूसरी बार सेम मेंढक जादूगर लेकर आए, लेकिन तीसरी बार जब परमेश्वर ने जुओं को भेजा तो बाइबल में लिखा जादूगरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये परमेश्वर की उंगली का काम है। दूसरी बार हम बाइबल में देखते हैं जब हम निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाएं थी जो वो परमेश्वर ने अपनी उंगली के साथ लिखी थी, बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियजनों, कहने का मतलब ये 10 आज्ञाएं थी जो ये न्याय को दर्शाती हैं। उसमें न्याय थे, 10 आज्ञाएं थी। और परमेश्वर की उंगली जो है, फिंगर ऑफ गॉड जो है, वो न्याय करती है। इसलिए हम कभी भी किसी की ओर अपनी उंगली ना करें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उंगली के साथ 10 आज्ञाओं को लिखा। तीसरी बात हम बाइबल में जब पढ़ते हैं दानियेल की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में, और वहां पर हम देखते हैं कि घटना के विषय में जब बेलशस्सर राजा जो था, बेबीलोन का जो राजा था, उसने यरूशलेम के जो सारे बर्तन थे, जो मंदिर के पवित्र बर्तन थे, उनको एक बड़ी पार्टी बुलाई और उसमें उसने दाखरस को या शराब को लोगों को पिलाया और बर्तनों को ऐसे एक मजाक का कारण बना दिया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उस समय परमेश्वर ने राजा से कैसे बात की। एक दीवार के ऊपर परमेश्वर अपनी उंगली से एक लेख लिखते हैं। दीवार के ऊपर एक लेख लिखा जाता है और जब राजा उस लेख को देखता है, राजा के जो घुटने होते हैं वो आपस में टकराने लग पड़ते हैं और इतना कांपने लगता है राजा कि उसकी कमर का जोड़ जो होता है वो हिल जाता, बाइबल में लिखा है। और जब उसकी कमर का जोड़ हिल जाता है और वो पूरी तरह से डर जाता है, और बाइबल में लिखा तब दानियेल उसके ऊपर वो लेख को प्रकट करता है कि ये लेख राजा लिखा का गया। और जब हम दानियेल 5 की 5-6 वचन को पढ़ते हैं और इसके 25 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या लेख लिखा गया था? मने मने, मतलब परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। ताकेल अर्थात तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने दीवार के ऊपर लेख लिखकर राजा को बता दिया कि तेरा राज अब से खत्म हो जाएगा, बांटा जाएगा और तेरे दिन जो तराजू में तोल दिए गए हैं, अब तेरा राज्य नहीं रहेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने उस समय दीवार के ऊपर अपनी उंगली के साथ
लेख लिखा। पहले हमने देखा परमेश्वर की उंगली जादूगरों के ऊपर हैवी होती है, और उसके बाद में हमने देखा परमेश्वर की उंगली न्याय करती है। 10 आज्ञाएं उंगली के द्वारा लिखी गई। तीसरी बात हमने देखा परमेश्वर की उंगली फिर न्याय करती है और दंड देती है। उस समय राजा को दंड मिला। और उसके बाद में हम नए नियम में भी जब हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 11 अध्याय और उसके 20 वचन को, वहां पर हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर की उंगली दुष्ट आत्माओं को निकालती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की उंगली दुष्ट आत्माओं को निकालती है। यीशु ने कहा मैं परमेश्वर की उंगली के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। परमेश्वर की उंगली का मतलब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का राज्य। और एक और जगह पर हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर की उंगली न्याय तो करती है, साथ साथ में माफी भी देती है। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि घटना के विषय में जब यीशु इस दुनिया में थे, उस समय के फरीसी और सदूकी एक औरत को यीशु के पास लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु के सामने लाकर कहने लगे इसने व्यभिचार किया है, और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जिसने ये व्यभिचार किया हो उसको पथराव कर कर मार दिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिसने मूसा को पत्थरों की पट्टियों के ऊपर अपनी उंगली के साथ लिख कर दिया, वही तो मसीहा से हम बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला और बार बार यीशु को बोल रहे थे तू इसके विषय में क्या करना चाहता है। बाइबल कहते हैं यीशु सीधे होकर पृथ्वी पर झुककर अपनी उंगली से पृथ्वी के ऊपर लिखने लगे, और यीशु ने लिखते हुए कहा जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो पहले वो पत्थर इस औरत को मारे। और जब कोई आगे पत्थर लेकर आता था वो लिखी हुई बातों को देखकर पीछे पत्थर को छोड़कर चला जाता था। मेरे प्रियजनों, क्योंकि उसको अपने पाप दिखते थे उस लिखत में, क्योंकि वही जिसने 10 आज्ञाओं को पट्टियों पर लिखा वही परमेश्वर अपनी उंगली से, याद रखे किसी पत्थर से नहीं, किसी लकड़ी से नहीं, वो अपनी उंगली से मट्टी के ऊपर लिखने लगा, पृथ्वी के ऊपर। और उस चीज को देखकर सभी छोड़कर चले गए। बाद में यीशु और वह औरत थी। यीशु ने पृथ्वी पर लिखते हुए कहा क्षमा किया और बेटी चली जा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की उंगली जो है वो क्षमा करती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सच में आज भी परमेश्वर की उंगली, फिंगर ऑफ गॉड, जिसे हम परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ हमें स्वतंत्र करते हैं, आजाद कराते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए मदद करते हैं। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उंगली दुष्ट आत्माओं को निकालती है। परमेश्वर का आत्मा हमें क्षमा के पास लेकर आता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, फिंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा आज भी हमारे साथ है। प्रभु इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।